सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए है 9वां प्रायोरिटी सेट। और दोस्तों इससे पहले जो है 8 प्रायोरिटी सेट करा दिया हूं, तो अगर उसको नहीं देखे दोस्तों तो उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस वीडियो में जितने भी आपको प्रायोरिटी सेट कराने वाला हूँ वो आपका सारा जो है एनसीईआरटी बेस पर रहेगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारा जो है प्रश्न रहेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और दोस्तों डेली अगर चाहते हैं कि प्रीवियस और प्रश्न और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न देखने को मिले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा किस तिथि को जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो यह जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ से कुछ और जो है महत्वपूर्ण दिन दिवस के बारे में, तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं 25 अप्रैल की बात करें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व जो है मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बताइए भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किससे किया जाता है। तो वह समिष्ट स्तर पर किया जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो बताइएगा मौद्रिक नीति का जो है निर्माण वो भारत में कौन करता है। तो यह आरबीआई करता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आरबीआई का गठन हुआ था वह जो है आपका 1935 ईस्वी में। कब 1935 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। किसके सिफारिश पर। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर इसका जो है गठन किया गया था। जबकि राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि RN मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है। बताइएगा RN मल्होत्रा जो है कमेटी इनमें से किससे संबंधित है। तो वह जो संबंधित है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। बताइएगा हिंदू वृद्धि दर जो है वो किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है और राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ के इसके बारे में तो बताइएगा जो है ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के समय में। किसके। तो दादा भाई नौरोजी के समय में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और कब की गई थी। तो यह जो 1867 से लेकर 1868 ईस्वी के बीच में किया गया था। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में कौन सी व्यवस्था प्रचलित है। बताइएगा रूस जो है वहां पर कौन सी व्यवस्था प्रचलित है। तो रूस में जो व्यवस्था प्रचलित है वह समाजवादी व्यवस्था प्रचलित है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों भारत में कौन सी जो है व्यवस्था प्रचलित है। तो यह जो भारत में प्रचलित है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में जो है प्रचलित है। यह ध्यान रखिएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो है पूंजीवादी भी है और समाजवादी दोनों भी है। लेकिन वही भी जब रूस में पूछता है तो वह समाजवादी है केवल। यह ध्यान रखना है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी आपका प्रश्न जो एग्जाम में कई बार जो है रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो बताइएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन है। तो वह जो है दिल्ली जो है आपका। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों दिल्ली में है सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। तो दिल्ली में ही है। यह ध्यान रखिएगा। और बात करें दोस्तों सबसे जो है कम आपका जनसंख्या जनसंख्या जो है केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप के सबसे कम जो है जनसंख्या है। यह ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि दादर नगर हवेली में सबसे अधिक वृद्धि दशकीय वृद्धि कहाँ है। दशकीय जो है वृद्धि कहाँ है। तो वह है दादर नगर हवेली में सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्न में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो बताइएगा किस ग्रह का जो है व्यास पृथ्वी के व्यास से सबसे अधिक होता है? तो वह जो है बृहस्पति ग्रह का जो है व्यास पृथ्वी के व्यास से सबसे अधिक है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी ग्रह को जो है आपका सौरमंडल का जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। किसका सबसे बड़ा जो है ग्रह माना जाता है? किसको? जो है बृहस्पति ग्रह को। यह ध्यान रखिएगा आप। सबसे छोटा जो ग्रह होता है वह बुध ग्रह होता है। बुध जो होता है छोटा ग्रह होता है सबसे, और सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति होता है। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? बताइएगा डेटम रेखा जो है क्या है? तो डेटम रेखा जो है दोस्तों यह समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई मापने का जो है प्रयोग किया जाता है, उसे डेटम रेखा का जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो यह जो फसल जो है जलोढ़ मिट्टी में जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है और उसमें जो है पानी की जो है प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है, तो वह जो है चावल होती है। चावल के लिए जो है आपका जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मानी जाती है, यानी कि बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बताइएगा सवेज जो नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? यह जो जोड़ती है आपका लाल महासागर को और भूमध्य सागर को जो है जोड़ती है सवेज नहर। ध्यान रखिएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा धारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बताइएगा कौन सा जो धारा है वो श्रीनगर को लेह से तक जोड़ता है? तो जोर्जिला धारा है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न, जो आपका जो है बनिहार जो धारा है, बनिहार धारा ये आपका जम्मू से लेकर आपको कहाँ तक जोड़ता है? जम्मू से लेकर श्रीनगर तक। कहाँ तक? श्रीनगर तक जो है दोस्तों जोड़ता है। लेकिन वहीं जो है बुर्जिला की बात करें तो बुर्जिला धारा जो है यह श्रीनगर से लेकर, कहाँ से? श्रीनगर से लेकर आपका कहाँ तक? गिलगित तक। कहाँ तक? गिलगित तक जो है आपका जोड़ता है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथाओं में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सा कथा एक जो है सही नहीं है। तो कांडाला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या कांडाला एक ज्वारीय बंदरगाह है? जी बिल्कुल राइट आंसर है। कांडाला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कोची बंदरगाह एक समुद्र तल में प्रवेश द्वार पर स्थित है। हाँ, कोची जो बंदरगाह है समुद्र तल में जो है प्रवेश द्वार पर स्थित है। कहाँ पर? तो केरल में स्थित है। लेकिन चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है? नहीं, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो बताइएगा भारत में कौन सा क्षेत्र जो है कपास का जो है उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करता है? तो वह जो क्षेत्र है वह पश्चिमोत्तर और पश्चिम दक्षिण क्षेत्र है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताइएगा देश का पहला जो है लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वह जो स्थापित किया गया था कुल्टी में स्थापित किया गया था। आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों यह कब स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी को स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड के कुल्टी में। झारखंड के जो है कुल्टी में स्थापित किया गया था। और ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पर? स्वर्ण जो है स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। और इसके जो स्थापना किया था किसने किया था? वो जो इसकी स्थापना किया था जमशेदजी टाटा ने इसकी जो है स्थापना किया था। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो दोस्तों यह बता दिया कुल्टी में स्थापित किया गया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहला कहाँ स्थापित हुए थे? तो बताइएगा भारत में जो है सबसे पहले जो है उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो है स्थापित किया गया था। बी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों कि इसको कब स्थापित किया गया था, इसे जो स्थापित किया गया था 1862 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था। किसके समय में, तो लॉर्ड जो है कैनिंग के समय में, किसके, लॉर्ड कैनिंग के समय में इसकी जो है स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, तो वर्तमान में जो टोटल हाई कोर्ट है वर्तमान में वो टोटल कितने हैं, तो 25 जो है हाई कोर्ट है वर्तमान में, यह ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे बड़ा जो है सबसे जो बड़ा हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद, कौन सा है, इलाहाबाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों का जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, तो जो वह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें जो होता है 1892 का अधिनियम के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो होता है बजट, कौन सा बजट जो है पेश किया गया था, और जो होता है निर्वाचन प्रणाली यानी कि चुनाव निर्वाचन जो है निर्वाचन प्रणाली का जो है अधिकार दिया गया था इसी के अंतर्गत, यह ध्यान रखिएगा। और 1919 के अंतर्गत जो होता है दोस्तों, यह राज्य में जो होता है राज्य में द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध जो शासन का जो है लागू कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत राज्य से द्वैध शासन जो है समाप्त कर कहाँ पर, केंद्र सरकार में जो है द्वैध शासन का जो है स्थापना कर दिया गया था, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके जो स्थापना किया गया था, विश्व बैंक की जो स्थापना किया गया था वह जुलाई 1944 ईस्वी को इसका जो है स्थापना किया गया था, यह ध्यान रखना। स्थापना जो है इसका आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो बताइएगा राष्ट्रमंडल जो खेल है वो पहली बार कब आयोजित किया गया था, इसका जो आयोजन किया गया था 1930 ईस्वी में इसका जो है आयोजन किया गया था, यह ध्यान रखना, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया था वह किस कमीशन के सिफारिश पर किया गया था, भले सॉरी दोस्तों कहाँ पर किया गया था, तो यह जो आयोजन किया गया था हेमिल्टन, कहाँ पर, हेमिल्टन जो है कनाडा में, कनाडा में जो है इसका जो है शुरुआत किया गया था, तो यह जो दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में कब शुरू हुआ था, तो बताइएगा संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दाखिल भारत में जो है कब जो है शुरू किया गया था, इसका जो शुरुआत की गई थी वह 1962 ईस्वी में किया गया था, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो आपका जो है संसदीय काल के बारे में, तो संसद में टोटल जो होता है आपका 3 काल होता है। पहला जो होता है काल शून्य काल होता है, कौन सा शून्य काल होता है, ये सबसे पहले काल होता है, ये आपका 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। और दूसरा जो काल होता है आपका वो होता है दूसरा काल होता है प्रश्न काल होता है, कौन सा प्रश्न काल होता है, जो कि यह जो आपका चलता है आपका कितने से कितने बजे तक चलता है, तो यह 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। तीसरा जो काल होता है वो लंच काल होता है, कौन सा लंच काल होता है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। और जो चौथा होता है वो अभिभाषण काल होता है, यानी कि जो है विशेष कामों पर आपका ध्यान दिया जाता है, ये जो चलता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। तो यह जो संसद का काल याद रखिएगा, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेखानुदान का अर्थ है, बताइएगा लेखानुदान का जो है वह क्या अर्थ है, तो यहाँ पर बताना लेखानुदान का अर्थ, तो बता दे लेखानुदान का जो अर्थ होता है वह होता है विनियोग विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांग के संबंध में व्यय करने के लिए विधायिक स्वीकृत करना जो है आपका अनुदान लेखानुदान कहलाता है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? तो बताइएगा किसको जो है भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में जो है नहीं लिखा गया है। तो वो जो नहीं लिखा गया है वो आपका आर्थिक अधिकार को नहीं लिखा गया है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हो गया सामाजिक राजनीतिक जो हो गया और शैक्षणिक जो हो गया और धार्मिक अधिकार होगा इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन आर्थिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करती है? तो बताइएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो संसद में संविधान में संशोधन की अनुमति देती है? तो वह जो है 368 में जो है संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों भाग के बारे में, तो भाग जो है 20 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बांटी होती है इनके बीच में? तो बताइएगा सरकार की जो है संघीय व्यवस्था जो बांटी होती है शक्तियां वो किनके बीच में बांटी होती है? तो वह जो बांटी गई होती है वो केंद्र और इकाइयों के बीच में, केंद्र और उनकी इकाइयों के बीच में बांटी गई होती है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो बताइएगा संघ लोक सेवा जो है आयोग इसका प्रधान जो है कौन होता है? इसका जो प्रधान होता है दोस्तों आपको पिछले वीडियो में हम बता चुका हूं, तो वह जो प्रधान होता है वो सरकारी एवं व्याख्यित प्राप्त व्यक्ति होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश को कब तक लागू करते हैं? जब? बताइएगा राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जो है कब जो है लागू किया जाता है? तो यह जो लागू किया जाता है जब संसद का सत्र जो है नहीं चलता है तब लागू किया जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों जो राष्ट्रपति का अध्यादेश की चर्चा है यह आर्टिकल 123 में जो है अध्यादेश की चर्चा की गई है। ध्यान रखना आपका जो है 123 में जो है आपको राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जो है कब अपना जारी करता है? तो जब संसद का सत्र नहीं चालू होता है तब जारी करता है। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो बताइएगा सबसे पहले किसने जो है भारत के लिए जो है संविधान का जो है एक सुझाव दिया था? तो वह BN राव ने संविधान बनाने के लिए जो है सुझाव दिया था, यानी कि सलाह जो किसने दिया था संविधान बनाने के लिए? तो वह MN राव ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों? तो यह जो सुझाव दिया था 1934 ईस्वी में। कब दिया था? 1934 में सुझाव दिया था आपका जो है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइएगा फेडरेशन जो कप है इसका संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का जो संबंध है वो किससे है? वो फुटबॉल से है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में अंत के किसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था? तो बताइएगा 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो गुप्त काल द्वारा स्थापित किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय वो 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था? तो यह जो नष्ट भ्रष्ट यानी कि तोड़फोड़ जो कर दिया गया था वह बख्तियार खिलजी द्वारा कर दिया गया था। आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कब जो कर दिया था? तो 1198 ईस्वी में इन्होंने इसका ध्वस्त कर दिया था। यह ध्यान रखना। अब यह भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था वो किसने किया था? तो कुमार गुप्त जो है इसका जो है निर्माण करवाया था। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था? तो बताइएगा राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में आपका महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था? यह बताना है। यानी कि दोस्तों देखिए ये राजा जो मान सिंह था वो किसका सेनापति था? तो अकबर का था। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहता है कि बताइए आपका जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस मैदान में हुआ था? तो यह हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना यह जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 18 जून
18 जून 1575 ईस्वी में। कब? 18 जून 1575 ईस्वी में जो है हल्दी घाट के युद्ध किया गया था। किसके किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह, जो किसका जो राजा जो है अकबर के जो है अकबर के जो है बीच में आयोजन किया गया था। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? तो बताइएगा, नादिर शाह जो था वह 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में जो है लूटपाट की थी, वह कहाँ का शासक था? तो यह जो शासक था वह फारस का शासक था। नादिर शाह जो था वह फारस का शासक था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो है लूटपाट जब किया था तो वह जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो वह जो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह था। कौन सा? मोहम्मद शाह जो था वह दिल्ली का जो है शासक था उस समय जब आपका नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो और ध्यान रखना, इसी आक्रमण के दौरान जो है आपका कोहिनूर हीरा, कौन सा? कोहिनूर जो होता है हीरा, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, क्या? मयूर जो है सिंहासन, वह जो है लूट कर अपने साथ जो है फारस लेकर तो चला गया था। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो बताइएगा, गुलमर्ग जो है एक जमाने में किस राज्य का राजधानी थी? तो यह जो राजधानी थी आपका बहमनी साम्राज्य की थी। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था कब हुआ था? इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1347 ईस्वी में। कब? 1347 ईस्वी में। किसने किया था? तो वो हसन गंगू ने किया था। किसने? हसन गंगू ने किया था। ध्यान रखना, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। और इस समय जो है जो आपका जो दिल्ली का जो है बादशाह था वो कौन सा? दिल्ली का शासक कौन था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है तुगलक के समय में इसकी जो है स्थापना की गई थी। राजधानी जो है स्थापित बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी ने किसके राज्य काल का वर्णन किया है? तो बताइएगा, अल बरूनी ने किसके राज्य काल का वर्णन किया है? यह जो वर्णन किया है वह महमूद गजनवी के काल का जो है वर्णन किया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो बताइएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किए गए थे? तो इसका जो निर्वाचित किया गया था वो 1887 ईस्वी में किया गया था। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों आपका पहले जो है आपका गैर मुस्लिम कौन थे? तो वह जो पहले जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी को थे। कौन से? WC बनर्जी जो है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे और बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन वही पूछेगा कि गैर जो है आपका कांग्रेसी कौन थे? भले तो पूछेगा कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब बने थे? तो 1887 ईस्वी में बने थे। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेफरी जोसर द्वारा लिखी गई है? तो बताइएगा, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक है वो जो जेफरी जोसर द्वारा जो है लिखी गई है? तो वह जो पुस्तक है वह कैंटरबरी टेल्स है। कौन है? कैंटरबरी टेल्स है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की? तो बताइएगा, महात्मा गांधी जो है वह सर्वोदय के जो है मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो यह जो ग्रहण किया था वह और टू दी लास्ट से ग्रहण किया था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो बताइएगा, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन जाता वह शामिल नहीं था? तो वह जो शामिल नहीं थे वह सत्य भगत जो थे वह शामिल नहीं थे। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कानपुर जो था षड्यंत्र के बारे में, तो जो यह हुआ था 1924 ईस्वी में
यह जो षड्यंत्र हुआ था इसमें जो है कम्युनिस्ट नेता जो है आपका कोई जो है कम्युनिस्ट नेता जो है शामिल हुए थे और शामिल होकर जो है आंदोलन कर रहे थे, जिस कारण से अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसमें जो होता है एक शामिल नहीं थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वो थे सत्य भगत जो होता है शामिल नहीं थे। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची ए को सूची बी से सुमिलित कीजिए। तो देखिए सूची ए को सूची बी से सुमिलित करना है, यहाँ पर कैसे सूचित किया जाएगा। तो पहला का दोस्तों जो हो जाएगा युगांतर समिति का स्थापना जो युगांतर का जो स्थापना किया था वो बद्रीनाथ घोष ने किया था। इनका जो है 3 से संबंधित हो जाएगा। और बी का जो हो जाएगा वो नौजवान सभा का जो स्थापना किया था गठन किया था वो भगत सिंह ने किया था। और भारतीय सुधार समिति का जो है वो गठन किया था वो किसने किया था, तो वो जो गठन किया था यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दलित उद्धार सभा के जो गठन किया था वह स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। आपका जो है 4 जो है हो जाएगा, यानी कि जो है टोटल जो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का निर्माण किया, उसका मुख्य कार्य था। तो बताइएगा 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का निर्माण किया था, उनका मुख्य जो है कार्य क्या था दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इनका जो मुख्य कार्य था वह चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना जो है इनका मुख्य जो है उद्देश्य था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति को निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित माना जाता है। तो बताइएगा हड़प्पा संस्कृति को निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित जो है माना जाता है। यह जो माना जाता है कांस्य कालीन के जो है सभ्यता के नाम सभ्यता के काल से जो है जाना जाता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो बताइएगा वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो जो उपयोग किया था तांबा को किया था। ध्यान रखना सी जो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात यहीं पर ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा है उत्तर वैदिक काल में कौन सा, उत्तर वैदिक काल में वैदिक जो होता है काल में जो है किसकी जो खोज हुई थी, तो वह लोहा की जो खोज हुई थी वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम 4 आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। बताइएगा सर्वप्रथम जो है 4 आश्रमों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वह जो है ज्वालापनिषद से मिलती है, ज्वालापनिषद से मिलती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने छत्रपत प्राणी का प्रयोग किया था। तो बताइएगा किस वंश का जो शासक था वह छत्रपत प्राण का जो है प्राणियों का जो प्रयोग किया था, तो वह जो प्रयोग किया था वह शकों ने किया था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेना का दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी। तो बताइएगा सेना के जो है दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस मुगल द्वारा जो है किया गया था, तो वो जो किया गया था वह इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों इल्तुतमिश जो है अपने घोड़े दागने की क्या होती है, घोड़ा क्या होता है, घोड़ा दागने की, घोड़ा जो है दागने की परंपरा शुरू किया था। और जो है इकता व्यवस्था क्या होता है, इकता व्यवस्था जो है शुरू किया था। और एक जो होता है न्याय मांगने की है लाल वस्त्र, कौन सा न्याय मांगने की है, लाल वस्त्र जो है पहनकर जो होता है प्रजा के सामने आने की परंपरा किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। और एक प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा कि गुलामों का गुलाम क्या होता है, गुलामों का जो है गुलाम किसको कहा जाता है, तो वह जो कहा जाता है इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। यह भी जो है क्वेश्चन लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। बताइएगा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है क्या होता है, तो बर्फ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है।
ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बताइएगा। यदि दूध को जो है क्रीम से अलग कर लिया जाता है तो दूध का घनत्व जो है वो क्या होता है? तो घनत्व जो उनका बढ़ जाता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है, तो बताइएगा सामान्य पुरुष का जो है रक्तदाब कितना होता है? तो वह जो होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है। सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखना कि जो रक्तदाब होता है वो किसके द्वारा से मापा जाता है? रक्तचाप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? यह जो मापा जाता है अस्फिग्नो मैनोमीटर द्वारा जो है अस्फिग्नो मैनोमीटर जो होता है रक्त का जो होता है दाब मापा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो बताइएगा जीवन जो है इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी? वह जो हुई थी वह प्रीक्रेमियन काल में हुआ था। किस काल में होता है? प्रीक्रेमियन काल में हुआ था। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लाइकोजन का संचयन होता है, तो बताइएगा ग्लाइकोजन का जो होता है संचयन किसके द्वारा जो होता है? यह होता है, यह जो संचयन होता है वह यकृत एवं पेशियों के द्वारा जो होता है ग्लाइकोजन का जो है संचयन होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है? तो बताइएगा इस युग्म में से बताना है कौन सा जो है युग्म सही है। तो ऑक्सीजन फल पकाने का काम आता है? नहीं, ऑक्सीजन जो होता है फल पकाने का काम नहीं आता है। जिबरेलिन जो होता है पद्म हार्मोन है, तो जिबरेलिन जो होता है एक प्रकार का पद्म हार्मोन है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों की पहचानिए। तो इसमें से जो है यूकैरियोटिक जो होता है जीवो उनके जोड़ को पहचानना होता है। तो वह जो है अमीबा और पैरामीशियम जो होता है यह यूकैरियोटिक जीवों का जो है जोड़ा होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना दोस्तों यूकैरियोटिक जो होता है जीव जो होता है यह किस में पाया जाता है? यह साला जो मनुष्य होता है जो मानव होता है, जैसे हम लोग हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए या गाय भैंस हो गया, जानवर हो गया, उसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका जो है पाई जाती है। इसमें जो होता है 80S जो होता है राइबोसोम, क्या होता है? 80S राइबोसोम भी पाया जाता है। यह ध्यान रखना, ये भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो बताइएगा एड्स जो होता है एड्स का विषाणु वो इनमें से जो है किस वृद्धि को प्रभावित करता है? तो वह जो प्रभावित करता है रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों इस विषाणु का जो है वो जो है रोग को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एंटीरियोवायरस थेरेपी का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटीरेट्रियो वायरस थेरेपी, एंटीरियोटी वायरस थेरेपी का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें? एड्स को जो है उपचार करने में। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में शोषण के संदर्भ में कौन सा कथा सत्य है? तो बताइएगा पौधे का जो है संदर्भ में कौन सा कथा जो है सत्य है? यह जो कथा सत्य है वो शोषण जो होता है दिन और रात दोनों समय जो होता है पौधे में होता है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइएगा वस्तु को जो है मात्रा बदलने पर क्या जो है अपरिवर्तित रहता है? तो उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है वस्तु का मात्रा बदल जाता है लेकिन घनत्व जो होता है उसका नहीं बदलता है, वो सेम टू सेम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्य का मॉन्ट्रियलाइजेशन का अर्थ होता है। तो बताइएगा वाणिज्य का जो है मॉन्ट्रियजल का जो होता है मॉन्ट्रियलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो वह जो होता है वैश्वीकरण होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो बताइएगा प्रति जो है चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है क्या है?
तो यह जो उदाहरण है वो मरकरी है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीव चक्र के किस चरण में वाणिक तंतु पैदा करता है? तो बताइएगा रेशम का जो कीड़ा है अपने जीव चक्र के किस चरण में जो है वाणिक तंतु का पैदा करता है? तो वह जो पैदा करता है वो कोशिक में पैदा करता है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल कहलाता है? तो बताइएगा जल के अणुओं के लिए जो होता है कोशिका भित्ति का जो है आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है संसंजक बल कहलाता है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो बताइएगा 3 से 4 वर्षों के बीच में बच्चों के बीच में कौन सा दांत नहीं होता है? तो वह जो होता है वह चर्वणक जो होता है दांत नहीं होता है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चर्वणक का अर्थ यह होता है दोस्तों जिसको हम दांत का अंतर चौवा बोलते हैं, सबसे जो है लास्ट में जो दांत होता है अंदर में उसको चर्वणक बोलते हैं, यानी कि उसे जो है आम भाषा में चौवा बोलता है। तो उसमें जो होता है वो जो दांत होता है बच्चों में नहीं जो होता है पाया जाता है, कभी कभी जो होता है बड़े लोगों में भी नहीं पाया जाता है, वो बूढ़े होने पर ही पाया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु को दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं? तो बताइएगा जीवाणु जो दलहनी पौधे के जड़ में जो है निवास करता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है वह राइजोबियम कहलाता है, ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो है जीवाणु जो दलहनीय पौधों के जड़ों में निवास करता है वह राइजोबियम कहलाता है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्ण हरित पाया जाता है? तो बताइएगा पर्ण जो हरित है वह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपका हरित लौह के ग्रेना में पाया जाता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम में उपस्थित होने वाला तत्व है? तो बताइएगा यूरेनियम में उपस्थित होने वाला कौन सा तत्व है? तो वह जो तत्व है आपका C1H1N1O हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना कि जो यूरेनियम होता है इसका सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है वो NH2CONH2 होता है, तो यह ध्यान रखना है। यूरेनियम का जो होता है सूत्र होता है, आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जिससे ध्यान रखना है। यूरेनियम का जो सूत्र होता है वो NH2CONH2 होता है, यह ध्यान रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का गुणनफल है? तो बताइएगा बल का जो है गुणनफल है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है द्रव्यमान और त्वरण जो है वो बल का गुणनफल होता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है किसको? बताइएगा एक स्थिर चुंबक जो होता है हमेशा किसको दर्शाता है? तो वह दर्शाता है उत्तर तथा दक्षिण को दर्शाता है, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा डायनामाइट जो है बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है वह नाइट्रोग्लिसरीन का जो है प्रयोग किया जाता है, किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का जो है प्रयोग किया जाता है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बताइएगा सोडियम जो है उसको जल में डालने पर कौन सी जो है गैस निकलती है बताना है। तो वह जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, पी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों ये सोडियम जो होता है सोडियम धातु है जो जिसे हम केरोसिन तेल किसमें केरोसिन तेल में जो होता है हम भिगा कर रखते हैं, किसको? सोडियम को जो है केरोसिन तेल में जो है भिगा कर रखा जाता है, हमेशा यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेमी है, यदि दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी क्या होगा? बताना है यहाँ पर दोस्तों। यदि ध्वनि का जो चाल है वो 332 मीटर पर सेमी है, यदि उनका दाब बदल कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? तो वह जो ध्वनि का चाल होता है आपका उनके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
332 पर सेमीमीटर ही रहेगा, यानी कि जो है कोई चेंजिंग नहीं हो जाता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से प्रश्न ध्यान रखना है, वाई में जो है ध्वनि की चाल कितना होती है, तो 320 मीटर पर सेमी होती है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है, तो बताइएगा 105 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की जो है न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, तो वह जो होती है 0.75 जो होती है आपका मीटर होती है। ध्यान रखना, 0.75 मीटर जो है उसकी न्यूनतम लंबाई होती है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइरिस का क्या काम होता है, बताइएगा। आइरिस जो होता है हमारे आंख में, उसका क्या काम होता है, तो इसका जो काम होता है वह आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना जो है इनका काम होता है आइरिस का। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का रंग मूलतः निम्न तथ्य पर निर्भर करता है, तो बताइएगा प्रकाश का जो है रंग मूलतः किस तथ्यों पर जो है निर्भर करता है, तो वह जो निर्भर करता है आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे जो होता है अधिक होता है। और सबसे कम जो होता है किसका होता है, आपका जो होता है बैगनी रंग का होता है। किसका, बैगनी रंग का होता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में कौन सा मूल कण भाग लेता है, तो बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में निम्न से कौन सा है मूल कण जो है भाग लेता है, तो वह जो भाग लेता है सबसे बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉन जो होता है भाग लेता है। यह ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय संयंत्र में डॉट हेरर का क्या कार्य है, तो बताइएगा नाभिकीय संयंत्र में जो होता है वह मॉडरेटर का क्या कार्य होता है, तो जो मॉडरेटर का कार्य होता है वह होता है आपका न्यूट्रॉनों को धीमा करना जो होता है इनका मुख्य कार्य होता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दुधिया कर देती है, तो बताइएगा कौन सी जो गैस है वो चूना जल को जो है दुधिया कर देती है, तो वह जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह चूना जल को दुधिया कर देती है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बताइएगा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इनका जो आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई का गवर्नर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा हाल ही में जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो वह जो नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को पहला जेनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो बताइएगा भारत को पहला जो है जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो यह जो प्राप्त हुआ है आपका वह मिजोरम से प्राप्त हुआ है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रश्न ये तरह का 79 प्रश्न था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जो होता है आपको डेली प्रीवियस ईयर पाने के लिए जो होता है दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।